हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल बट पावरफुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ रिलेटेड टू लूपिंग ओवर अ डिक्शनरी। एंड वो 5 कॉन्सेप्ट्स हैं कीज, वैल्यूज, आइटम्स, इन्यूमरेट एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। लेट्स स्टार्ट। पाइथन में आप लूप चलाकर डिक्शनरी के कीज, वैल्यूज या फिर दोनों को ही एक्सेस कर सकते हैं। ये खास तौर से तब और ज़्यादा यूजफुल है जब आप सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस या फिर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट जब आप डिक्शनरी के ऊपर लूप चला रहे होते हैं तो आप कीज के थ्रू इटरेट कर रहे होते हैं। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट। लेट्स से यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी डिफाइन कर रहा हूँ पर्सन का, जिसमें सबसे पहले एक नेम स्टोर है जो कि है रिया एंड उसका एज है 23 एंड देन एक सिटी है विच लेट्स से इज पुणे। अब मैं जैसे अभी तक लूप चलाता आया हूँ मैं वैसे ही इस डिक्शनरी के ऊपर लूप चलाऊंगा। सो इसके लिए मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ फॉर की इन पर्सन एंड देन यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस की को। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सारे कीज प्रिंट होके मिल गए हैं विच आर नेम, एज एंड सिटी। अब यहाँ पर अगर इंडिविजुअली मुझे इन वैल्यूज को एक्सेस करना है तो मैं इस डिक्शनरी के कीज के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। नाउ इस पॉइंट पर जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे नेम के साथ उसका वैल्यू भी मिल रहा है। और यहाँ पर मैं जिस पॉइंट को एम्फेसाइज कर रहा था वो ये है कि बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी में लूप उसके कीज के कोरस्पॉन्डिंग चलता है। बाय द वे आप एक्सप्लिसिटली डॉट कीज मेथड का भी यूज कर सकते हैं एंड ये करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर एग्जैक्टली यही लूप रहेगा, बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन रहेगा। यहाँ पर्सन के बाद मैं डॉट कीज लिख दूंगा। दैट्स इट। फॉर द मोमेंट मैं इसे कमेंट करूंगा एंड मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं मुझे फिर से यहाँ पे सारी कीज प्रिंट होके मिल गए हैं। एंड अगर आपको वैल्यूज को प्रिंट करना है तो उसके लिए आप पर्सन कोरस्पॉन्डिंग टू देयर कीज प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कीज के साथ उसका वैल्यू भी प्रिंट होके मिल रहा है। डिक्शनरी पे लूप करने के लिए कीज मेथड जरूरी नहीं है, लेकिन जब क्लैरिटी चाहिए तो कीज मेथड को यूज करना एक बेटर डिसीजन होगा। जब आप वैल्यूज के थ्रू लूप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप वैल्यूज मेथड का यूज कर सकते हैं। ये तब काम आता है जब आपको कीज से कोई मतलब नहीं है, आपके लिए सिर्फ डेटा इंपॉर्टेंट है। इसे भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसे कमेंट करूंगा एंड लेट मी मेक सम स्पेस हियर। एंड यहाँ पर जैसे आप लूप चलाए हैं काइंड ऑफ सेम तरीके से आप यहाँ भी लूप चलाइएगा। आप लिखिएगा फॉर वैल्यू इन पर्सन डॉट वैल्यूज। दैट्स इट। अब यहाँ पर आप इसे इस वैल्यू की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हुआ है। एंड टू लेट यू नो यहाँ पर वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज आप इसे यूज कर रहे हैं वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब आप वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं तो वहां पर आप वैल्यू लिखे हैं एंड जब आप कीज को एक्सेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कीज लिखे हैं। नेक्स्ट इज अगर आप कीज और वैल्यूज दोनों को ही एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डॉट आइटम्स मेथड का यूज करिए। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस टू। अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा पर्सन डॉट आइटम्स। दैट्स इट। अब मैं इसे अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है ये मुझे एक टपल मिल रहा है जो कि इंडिविजुअली ये की और ये वैल्यू को रखा है एंड ये अल्टीमेटली एक लिस्ट के अंदर रैप किया हुआ है। दैट मीन्स अगर आप चाहें तो आप इंडिविजुअली इन कीज एंड इन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। इसे करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है, जैसे आप अभी तक यहाँ पर लूप चलाते आए हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर भी लूप चलाइएगा। अभी के लिए मैं इसे कमेंट करूंगा एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर की एंड वैल्यू इन पर्सन डॉट आइटम्स। नाउ यहाँ पर अगर मैं सिंपली प्रिंट कर दिया इस की को एंड इससे मैं एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे सारे की प्रिंट होके मिल गए हैं। एंड यही सेम लाइन में अगर मैं वैल्यू को प्रिंट करा एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो आपको यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग सारे वैल्यूज भी मिल गए हैं। नाउ दैट्स समथिंग इनसेनली पावरफुल। ये डिक्शनरी पे लूप चलाने का सबसे पावरफुल तरीका है एंड डेटा प्रोसेसिंग टास्क में ये बहुत कॉमनली यूज होता है। आप यहाँ इन्यूमरेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि ये ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन अगर आपको आइटम के इंडेक्स पोजीशन की भी रिक्वायरमेंट है तो ये आपके लिए एक हैंडी ट्रिक हो सकता है। लेट मी शो दिस। यहाँ पर जैसे मैं अभी तक इन्यूमरेट फंक्शन को यूज करते आया हूँ मैं कुछ वैसा ही यहाँ पर भी लिखूंगा विच इज समथिंग लाइक दिस फॉर इंडेक्स एंड आइटम इन इन्यूमरेट ऑफ दिस पर्सन। एंड यहाँ अगर मैं पर्सन डॉट आइटम्स लिखा हूँ तो यहाँ पर मुझे आइटम में बेसिकली 2 वैल्यू मिलेगा, एक की और दूसरा वैल्यू, जिससे मैं टपल के फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ना अगर मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाऊं तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ प्रिंट एफ स्ट्रिंग एंड देन यहाँ पर मैं दूंगा इंडेक्स डॉट एंड देन यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा की एरो साइन वैल्यू। दैट्स इट। अब जब मैं इसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे इंडेक्स वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ये सारे डेटा मिल गए हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पर इसे 1 से शुरू करना चाहते हैं तो इजिली आप यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा एज स्टार्टिंग वैल्यू एंड इसे आप दोबारा एग्जीक्यूट करिएगा तो ये यहाँ पर 1 से प्रिंट होकर के आपको मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपको डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताना चाहता हूँ। जब आपको कंप्यूट लिख करके डेटा को ट्रांसफॉर्म या फिर फिल्टर करना है तो आप डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू। लेट्स से यहाँ पर मैं एक सिंपल सा काम करना चाहता हूँ एंड ये है कि जो मेरे पास ये डिक्शनरी है मैं इसमें से सिर्फ स्ट्रिंग डेटा को फिल्टर करना चाहता हूँ। यहाँ पर इस डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं सबसे पहले इस कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा एंड देन यहाँ पर मेरा आएगा की
एंड देन यहाँ पर मैं कोलन दूंगा एंड इसके बाद मैं लिखूंगा वैल्यू। एंड ये दोनों मुझे बेसिकली मिल रहा है इसके ऊपर फॉर लूप चलाने से, फॉर की कॉमा वैल्यू इन परसेंट डॉट आइटम्स। दैट्स इट। अब मैं काम करूंगा, मैं इसे प्रिंट कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट एंड इसके अंदर मैं इस वैल्यू को पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये प्रिंट होकर के मिल जाएगा। नाउ दैट्स द बेसिक वे ऑफ यूजिंग दिस डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। एंड इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से इस पूरे कंप्लीट चीज का मैं टाइप चेक करना चाहता हूँ। सो मैं लिखूंगा टाइप एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा इस डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे डिक्शनरी क्लास प्रिंट होके मिला है। लेकिन अगर ऐसा हो, इससे मैं यहाँ से करा कॉपी एंड यहाँ पेस्ट करा एंड बजाय इस कोलन साइन देने के मैं यहाँ पर कॉमा साइन दे दिया एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा। लेट्स से इसे भी मैं अवॉइड कर दिया, मैं यहाँ पर इसे एज अ टपल एक्सेप्ट कर रहा हूँ और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको देखेगा कि ये जो दूसरा वैल्यू है इस पर आपको ये सेट मिला है। सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हियर। अगर आप डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये कोलन साइन बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप यहाँ डिक्शनरी के ऊपर कॉम्प्रिहेंशन नहीं बल्कि सेट के ऊपर कॉम्प्रिहेंशन कर देंगे। इससे मैं कमेंट करूंगा एंड अब मैं आगे वाला काम करूंगा जो कि बेसिकली है मुझे सारी के सारी स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है। सो मैं इसे भी कमेंट करा एंड यहाँ पर अब मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, कॉम्प इक्वल इनसाइड दिस कर्ली ब्रैकेट k कोलन v फॉर k comma v in percent dot items if, let me close this first, type of v is str which is string. That's it. अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस कॉम्प को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सिर्फ वही वैल्यू प्रिंट होके मिले हैं जो कि स्ट्रिंग वैल्यूज हैं एंड यहाँ पर आपको ये एज प्रिंट होके नहीं मिला है क्योंकि इसका इंटीजर वैल्यू है। नाउ दैट्स समथिंग रिलेटेड टू फिल्टरिंग वैल्यू। अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक लेट्स से मैं इन सारे स्ट्रिंग को यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो मैं काम करूंगा, फिलहाल के लिए मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे दोबारा से पेस्ट कर दूंगा। एंड चूंकि इस डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में मुझे सारे के सारे स्ट्रिंग वैल्यू तो मिल रहे हैं ही, मैं काम करूंगा मैं इस स्ट्रिंग को डॉट अपर करके अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कन्वर्ट होकर मिल गया है। सी लेस कोड मोर क्लैरिटी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप इन 5 कॉन्सेप्ट्स को समझ गए हैं देन आप डिक्शनरी के ऊपर किसी भी तरह का लूप इजीली चला सकते हैं। अभी मैं आपको कोई प्रैक्टिस सेट नहीं दूंगा, लेट्स कवर सम मोर टॉपिक्स फर्स्ट एंड उसके बाद मैं कंबाइंडली एक प्रैक्टिस सेट आपको दे दूंगा एंड दैट इज इट। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं नेस्टेड डिक्शनरी को कवर करूंगा। सो तब तक अपना ध्यान रखें एंड प्रैक्टिस करते रहें।